बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो चीज़ें हैं जिस पर बात करेंगे। एक तो 5 जजेस वर्सेस चीफ जस्टिस और वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुका है। कौन से जजेस हैं, कौन सा मुकदमा है और ऐसा क्या हुआ कि चीफ जस्टिस के खिलाफ पांचों जजेस इकट्ठे होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट पहुंचे हैं। दरखास्त दायर की और उस दरखास्त में 12 वैसे उन्होंने प्रेयर्स अपनी डाली हैं, लेकिन उस दरखास्त में बड़े सीरियस कंसर्न शो किए गए हैं मौजूदा जो चीफ जस्टिस है उनके हवाले से। उस पर बात करेंगे और दूसरे से हम बात करेंगे इमरान खान की। आज अदालत में पेशी थी, वीडियो लिंक पर इमरान खान को पेश किया गया। क्या अहवाल रहा कमर अदालत का, वो भी आपको जो है बताएंगे। लेकिन हम लोग को बकायदा आगाज से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मंगल के रोज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब ने जुडिशियल वर्क से रोका था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को। तारिक महमूद जहांगीरी का शुमार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आजाद जजेस में होता है, बशमूल जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज हैं, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब हैं। इन ये वो जजेस हैं, खत लिखने वाले ये जजेस हैं। कहा यह जाता है कि जी जो उन्होंने खत लिखा था, बेसिकली शुरू ये जो कार्रवाइयां हैं ये उस खत के बाद ही हुई थी, लेकिन हम खत की बात नहीं करते, वो माजी गुजर चुका। जजेस की सीनियरिटी को दुरुस्त करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। सीनियरिटी जो तब्दील की गई थी और ट्रांसफर जो था उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दुरुस्त करार दिया था। आईनी बेंच से दुरुस्त करार हुआ, लेकिन उसके बाद अभी तक ये जो मामला है ये वहां पर सेटल डाउन नहीं हो सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में जो इख्तलाफात हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं, वो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, इस हद तक बढ़ चुके हैं कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है पहुंचे हैं। ये आज की बात है, जुमे का रोज है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जो है वो पांचवे भी एक जज थे और वो जज साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पहुंचे हैं। मोहसिन अख्तर क्या निसाबी अपराध थे, वो जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे हैं और उन्होंने आज आकर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अलग अलग पिटीशन दायर की हैं। ये बड़ा कम देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस तरह से केसेस, एक तो जजेस दायर करे, दूसरा है कि जजेस केसेस भी दायर करे और अपने केसेस सुने भी खुद ही। 5 जजेस की जानिब से इनफरादी तौर पर अपनी अपनी दरखास्तें दायर की गई और उन दरखास्तों के एक दरखास्त को तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो दरखास्त है उसको नंबर भी अलॉट कर दिया गया। मैं जरा पस मंजर आपके सामने रखती हूँ कि एक तो है कि आज सुबह 11 बजे के करीब कोई हवा आई कि भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ लोग यहाँ आए, नाम नहीं बताए गए, लेकिन कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ मखसूस लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। जजेस वहां पर आ गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है पहुंचे, जजेस वहां पर पहुंचे, जजेस ने वहां पर आकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एंटर होते साथ ही जो है वो ब्रांच है वहां पर बैठे, उन्होंने अपनी दरखास्त जो है उसको दरखास्त तैयारी करके आए थे। उन्होंने आकर अपनी दरखास्तें जो है वो दायर की। ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहिबान जो हैं, और जूनियर भी नहीं सीनियर जजेस हैं, तमाम जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे और आए किस लिए हैं कि वो अपने केस के हवाले से इंसाफ लेने आया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी इमरान दार जजेस थे, इमरान दार जजेस से मुराद ये इमरान खान के हिमायती थे। इस पर एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन, छोटी सी वजाहत, छोटी सी बात अगर उन लोगों को समझ आए कि अगर इमरान दार जजेस होते तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एटलीस्ट कभी ना आते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं तरमीम की सूरत में जो है वो चीफ जस्टिस साहब बने थे, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सरबराह हैं। जस्टिस अमीरुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह हैं और ये जो दरखास्तें हैं सारी ये जस्टिस अमीरुद्दीन खान के सामने लगनी है। दो दरखास्तें मंजरेआम पर आई हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जो आईनी दरखास्त है वो सामने आई है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो आईनी दरखास्त है वो सामने आई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये 172 सफहात पर मुश्तमिल है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपनी दरखास्त में कहा है कि करार दिया जाए कि पहले चीफ जस्टिस तश्कील शुदा बेंच पे तब्दीली करने के मिजाज नहीं है और चीफ जस्टिस अपनी मंशा के मुताबिक दस्तयाब जजेस को रोस्टर से अलग नहीं कर सकते। मतलब ये कि डोगर साहब ने अपनी मनमानी के तौर पर जो है वो चीजें कर रखी हैं, तो वो कह रहे हैं कि इस तरह नहीं कर सकते। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अपनी दरखास्त में ये लिखा है कि जो है वो हाई कोर्ट के जजेस 5 जजेस सरफराज डोगर साहब के मुतालिक इल्जाम भी जो है वो इस पर चैलेंज किए हैं।
और ये कहा है कि जज को काम से रोकने की दरखास्त हाईकोर्ट में काबिल समाअत नहीं है। जज को सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत काम से रोका जा सकता है। 5 जजेस की जानिब से आर्टिकल 184(3) के तहत जो है वो दरखास्त दायर की गई है और इस दरखास्त में कहा गया है कि आर्टिकल 202 के तहत बने रूल्स के तहत ही चीफ जस्टिस जो है बेंच तश्कील दे सकते हैं। मास्टर ऑफ रोस्टर का नजरिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कलअदम करार दे चुकी है। इंतजामी कमेटियों के 3 फरवरी और 15 जुलाई के नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दिए जाएं और इंतजामी कमेटियों के इकदाम भी कलअदम करार दिए जाएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हालिया रूल्स गैर कानूनी करार दिए जाने चाहिए। अब रूल्स वाली लड़ाई इससे पहले नहीं थी। रूल्स वाली लड़ाई इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो नया अदालती साल शुरू हुआ था उसके बाद रूल्स की जो लड़ाई है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पैदा हुई थी। अच्छा, मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बाद जो है वो तारिक महमूद जहांगीर साहब की दरखास्त भी आई और उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो बैठे हुए जज को फराइज के अंजाम दे इसे नहीं रोका जा सकता। मुतनाज़ा हुक्म ने दरखास्त गुजार के आर्टिकल 10(a) के तहत हुकूक की खिलाफ वर्जी की है और तारिक महमूद जहांगीर साहब कह रहे हैं अगर हुक्म मुअत्तल ना हुआ तो नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता है। अब ये 5 जजेस थे। अब जजेस की जो उस वक्त जो बैठे थे वहां पर उनकी वो जो एक बातचीत हो रही थी, जो गपशप हो रही थी सहाफियों के साथ, पुलिस वालों के साथ, वकला के साथ, एक तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। दूसरा ये कि जजेस की जानिब से ये कहा गया कि मैं अच्छा जब पिटीशन दायर करके बाहर निकलने लगे तो काजी फैज ईसा का तस्करा आज हुआ। मोहसिन अख्तर कियानी साहब से सहाफियों ने कुछ सवाल किए थे, वो बाहर निकल रहे थे। सहाफियों ने कहा कि आप आज बतौर साहिल यहाँ पर आए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल वैसे ही महसूस हो रहा है जैसा आम जो लोग हैं उनको होता है। साफी ने सवाल किया कि आपको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई सपोर्ट मिलेगी। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि हमारा हमेशा अदल और इंसाफ के साथ कानून पर यकीन रहा है। बतौर दरखास्त गुजार आम पाकिस्तानी जैसा महसूस करते हैं, मैं भी जो है वैसे ही महसूस कर रहा हूँ। फिर एक साहब ने सवाल किया कि इस अमल से आम शहरी को ऐसा ना लगेगा कि अगर जजेस भी इस तरह इंसाफ के लिए जा रहे हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि इस पर मैं कोई कमेंट जो है वो नहीं करूंगा। एक साहबी ने ये पूछा कि जो है वो आप अपना मुकदमा खुद लड़ने की खबरें चली, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल आप अपना मुकदमा खुद लड़ सकते हैं। तो एक साहबी ने कहा कि ये काजी फरीसा से इंस्पिरेशन आपने लिया। जब जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ एक रेफरेंस आया था तो काजी फरीसा ने अपना केस खुद सुप्रीम कोर्ट में लड़ा था, वो जज भी थे। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि अल्लाह ना करे कि कभी कोई इंस्पिरेशन काजी फरीसा साहब से ले। तो ये एक बड़ा शॉकिंग है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज को साबिक चीफ जस्टिस हैं उनको जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज ये कह रहे हैं कि अल्लाह ना करे कौन सी इंस्पिरेशन जो है वो ले। नाज़रीन, दूसरा आज जो है वो इमरान खान जो है उनकी पेशी थी एक अदालत में, दहशतगर्दी अदालत जो पिंडी की थी वहां पर पेशी थी। वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान को पेश किया जाना था। पहले तो ये इम्कान थे कि इमरान खान को पेश ही नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बाद कहा गया कि इमरान खान को जो पेश किया जा रहा है और इमरान खान को फिर पेश किया गया। इमरान खान ने बड़ी मुख्तसर सी एक सवाल इमरान खान की मौजूदगी में हुई और कहा जा रहा है कि इमरान खान जब वीडियो लिंक पर आए तो इमरान खान ने आते साथ ही एक दो लोगों के नाम जो वो लिया। उसके बाद फिर जैसे उन्होंने नाम लिए तो जज साहब ने अपनी कुर्सी से खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर कहा कि जी समात में हम आधे घंटे का वक्फा करें। वक्फे के बाद वो बाहर चले गए और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो सबने देखा। खैर, वक्फे के बाद जज साहब बाहर चले गए और वक्फे के बाद जज साहब उठ के चले गए और फिर जो इमरान खान की जो कॉल है वो काट दी। कहा जा रहा है कि इमरान खान का जो रवैया है वो उसी तरह से, इमरान खान का जो एक्सेंट है बोलने का, जो जोश है वो उसी तरह का ही है जो कि पहले दिन से था। तो वो लोग जो ये कह रहे थे कि भाई इमरान खान ये तो इमरान खान, वो ये चीज भूल जाए कि इमरान खान जो अब सरेंडर करेगा। दूसरा, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक नाकाबिले एक बड़ा काबिल मजम्मत वाकया पेश आया है। वाजिद गिलानी साहब पर कुछ वकला हैं आपस में लड़ रहे थे और वाजिद गिलानी साहब ने ये कहा है कि मैं उन वकला पे दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज कराऊंगा। तो मतलब ये है कि मतलब वकला वर्सेस वकला ये समझ से बाहर है। और दूसरा ये कि एक जरा सी बात पर दहशतगर्दी तक के पर्चे दर्ज कराए जा रहे हैं। मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मुतासरा जजेस हैं, अगर वो ये कहेंगे कि हम वो करवा रहे हैं दहशतगर्दी के मुकदमे करा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वो फिर कोई जस्टिफाई है चीज। लेकिन ये चीज किसी सूरत जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप दहशतगर्दी के जो मुकदमात है वो कराए। दूसरा ये है कि बार के इंतखाबात हर साल होते हैं। आज वाजिद गिलानी साहब की वीडियो वायरल हो रही है। वो कह रहे हैं कि जी उनको किसी वकील ने कहा कि आप हमारे वोटों से आए हैं। उनको आप ऐसे कह रहे हैं वोट दिया था तो क्या करोगे, मेरी जान लोगे? भाई वो आपको पकड़ रहा है, वो आपसे बात कर रहा है, ये कोई तरीका तो नहीं है। बहरहाल हम क्या कह सकते हैं कि वाजिद गिलानी साहब ने जदी सीनियरिटी के हवाले से दरखास्त दायर की थी, उस दरखास्त को वापस लिया था वाजिद गिलानी साहब की काबीना ने जब होल्ड संभाला था इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का। हम जो है उस पर क्या कह सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, अगला हफ्ता बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जदी सीनियरिटी के हवाले से जो दरखास्तें हैं, सॉरी जजिस ने आज जो तारिक महमूद जहांगीर साहब ने जो पिटीशन दायर किया उस पर जो दरखास्तें हैं वो अभी जो है वो दायर समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। दीगर दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर होंगी, लेकिन उससे पहले अब देखना यह है कि क्या जजिस की ये दरखास्तें पहले जो है मुकर्रर होंगी या जजिस की इससे पहले
جو سیکورٹی والے معاملے پر ریویو آیا ہوا ہے وہ فائل وہ جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے، کیونکہ اس ہفتے کی لسٹ آج آئی ہے، اس میں ابھی تک مینشن نہیں کیا گا، اگلے ہفتے بھی آنے میں سپر ٹیکس والا کیس جو ہے وہ سنے گا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا، بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔